अप्रैल का महीना वर्ल्ड ओरल कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है और इसी के मद्देनजर सेक्टर 4 सिटी सेंटर के गौतम डेंटल केयर में ओरल कैंसर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जहां कार्यक्रम की शुरुआत में लोगों की निशुल्क जांच की गई। वहीं मौजूद डॉक्टर गौतम, डॉक्टर सुशांत शर्मा, डॉक्टर शना और डॉक्टर आकाश ने ओरल कैंसर से जुड़ी कई जानकारियाँ दी। लिम्फ नोड्स को देखा जाता है कि अगर कोई कैंसर का विक्टिम होगा तो उसके लिम्फ नोड में सूजन होगा। फर्स्ट राउंड में हम ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं किसी तरह की सूजन तो नहीं है, कुछ कटा हुआ या छिला हुआ तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद हम लोग थ्रोट, पैलेट और अंदरूनी जांच करते हैं। जब एक बार हम ये जांच कर लेते हैं तो फिर हम लोग लिम्फ नोड की जांच करते हैं। थोड़ा सा आगे अगर किसी को कैंसर की समस्या किसी भी स्टेज पे होगी तो लिम्फ नोड जो है उसमें कुछ सूजन आएगी, तो ये हम जांच करके पैल्पेट करके देखते हैं कि किसी तरह की कोई सूजन तो नहीं है। जब एक बार हम इससे निश्चिंत हो जाते हैं कि ये नहीं है तो फिर हम पेशेंट को 6 मंथ्स के बाद रिव्यू के लिए बुलाते हैं। बट अगर हमें कुछ भी ग्रोथ दिखे या कोई सूजन या फिर कोई ऐसा घाव जो बहुत दिन से सूख नहीं रहा हो या अल्सरेशन हो, तब फिर हम एक टॉलरेटिंग टेस्ट करते हैं जिसमें कि स्टेनिंग करके पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई कैंसरस ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। ये टेस्ट लगभग 93% तक सक्सेसफुल होता है। 7% जो फॉल्स पॉजिटिव्स आते हैं उनको भी रूल आउट करने के लिए हम 14 डेज के बाद रिव्यू करते हैं, और जब ये रिव्यू करने के बाद हमें कुछ डाउट लगता है तब हम उस केसेस को बायोप्सी के लिए भेजते हैं। हमने बड़े बड़े पैथोलॉजिस्ट से भी कांटेक्ट करके रखा है कि वो सैंपल्स कलेक्ट कर सके। इसके अलावा ऑन्कोलॉजिस्ट और ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से हमने कोऑर्डिनेट करके रखा है कि पेशेंट को जिस भी स्टेज की परेशानी हो हम उसे हैंडल कर सकें। तो जब वो सारे इफेक्ट्स को मास्क करते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होती है, मुंह नहीं सूखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर तंबाकू खाने वाले लोग बहुत मीठा नहीं खाते तो उनके दांत में कीड़ा नहीं होता है, तो वो सोचते हैं अरे मेरा तो मुँह बहुत ही अच्छा है, क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने का। तो ये सब कारण से हम लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। और नशा अगर आप ध्यान से देखें तो किस लिए आज के जीवन शैली में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो है स्ट्रेस की। तो नशा के लिए लोग तभी जाते हैं जब वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं जानते हैं। यानी कि अरे बहुत सर दर्द हो रहा है, चलो एक सिगरेट मार लेते हैं, अरे बहुत परेशान है, चाय पी लेते हैं। कुछ लोग 20-20 कप चाय पी रहे हैं। तो ये जो है ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पे आता है जब आप उसके आदी हो जाते हैं, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप कैलकुलेट करते हैं कि नशा ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू माई हेल्थ, और फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं और इग्नोर करना शुरू करते हैं। जब परेशानी बढ़ती है तब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। ज़्यादातर केस जैसा मैंने आपको कहा कि 70% लोग 3rd या 4th स्टेज पे आते हैं, जब सर्वाइवल रेट 5 इयर्स का 50% है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो कैंसर सिर्फ किसी इंसान का पैसा नहीं बर्बाद करता है, वो एक परिवार को बर्बाद करता है। तो हमारा यही मानना है कि अगर मुंह स्वस्थ रहेगा तो जीवन स्वस्थ रहेगा, तो परिवार स्वस्थ रहेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि लोग ध्यान दें। बस थोड़ा, मैंने तो कहा ना कि 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनता। वो कहते हैं कि 2 मिनट में बन रहा है, 5 से 7 मिनट लग जाता है मैगी बनाने में, बट 2 मिनट में हम कैंसर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उतना समय तो अपने लिए लोग निकाल ही सकते हैं। पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम में हमारा साथ दे रहे हैं कि हम ओरल कैंसर पे जो एक जानलेवा बीमारी है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और जिससे लोग डरते भी हैं दिखाने से। कोई भी मुंह में लक्षण हो या कुछ भी हो उसको डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। उसको हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास है कि हम सारे बोकारो वासियों को ओरल हाइजीन का जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर जागरूक कर सकें। ओरल हाइजीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओरल माउथ इज़ कंसिडर्ड एज द मिरर ऑफ द बॉडी। जो हमारा मुंह होता है वो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां उसके लक्षण दिखाता है, बट हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं और इग्नोर करते चले जाते हैं। गौतम डेंटल केयर ने ये प्रयास किया है कि हम आपको जितना से जितना हो सके जागरूक कर सकें। ओरल हाइजीन मतलब ब्रश करना। ब्रश कितने देर तक करना? सिर्फ 2 मिनट के लिए करना। किस तरीके से करना वो सही तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी का सेवन जो लोग करते हैं
उनके मुंह में काफ़ी समय से जो 15 साल 20 साल से सेवन कर रहे हैं, या फिर जिनको पान खाने की आदत होती है, या बहुत लोगों को सुपारी खाने की आदत होती है, उनके वजह से उनके मुंह में छाले हो जाते हैं। उन छालों की बिल्कुल सही निष्पक्ष जांच करके हम उनको ये अवेयर कराना चाहते हैं कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको उससे अवेयर करा रहे हैं कि कैंसर अगर हम बिल्कुल अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें तो उसको क्योर करने से पहले उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एज वी ऑल से कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारा प्रयास यही है कि हम प्रिवेंट करें उसको, क्योर करने से बेहतर है कि हम उसको प्रिवेंट करें। बहुत लोग छोड़ना तो चाहता है मगर छूटता नहीं, क्या पूरे कैंप में आप ये भी बताइए? बिल्कुल, हम इसी चीज़ की हम सहायता देना चाहते हैं पूरे तरीके से कि हम उनको छोड़ने में उनकी मदद कर सकें। छोड़ना चाहते हैं बहुत लोग, बट उनको सही तरीका नहीं पता चल पाता और सही दिशा नहीं दिखा पाते। उनको समझ नहीं आता कि हम किस तरह छोड़ें। किसी भी चीज़ की लत होती है। बहुत लोगों को, इंडिया में बहुत लोगों को 90% लोगों को चाय की लत होती है, और ये भी एक लत ही होती है। किसी भी तरह का एडिक्शन हमारे लिए सही नहीं है। उसको हम बिल्कुल सही तरीके से छोड़ने के लिए धीरे धीरे हम एक पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसको हम नशा मुक्ति केंद्र के नाम से प्रचलित कर रहे हैं, जो कि हमारा यही प्रयास है कि बोकारो वासी अपने मुंह की जांच कराएं, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें। और ओरल हाइजीन ये भी होता है कि आपके मुंह में कोई गंदगी ना जमे। प्लाक, कैलकुलस, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती है, बट अगर आप एक डेंटिस्ट के पास आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके मसूड़े में जो गंदगी जम रही है उसको आप अगर नहीं सफाई करा रहे हैं तो वो आपके दांतों को भी हानिकारक है। आपके दांत धीरे धीरे ढीले हो जा रहे हैं, जिससे आप खाने पीने की जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो आप समय से नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारा शरीर हमारे खाने के ऊपर चलता है, अगर हम उसको न्यूट्रिशन नहीं देंगे, शरीर को अपना खाना नहीं देंगे तो हमारा शरीर चलेगा कैसे। तो जो हमारा ओरल हाइजीन है, ओरल माउथ है, उसको हम स्वस्थ रखेंगे तो हमारा पूरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। Actually, what Madam said that oral hygiene and this month is about awareness. ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। मतलब अभी तो हम लोग इतना कुछ देख रहे हैं कि आप कितना भी समझा ले लोगों को, लोग सुनने को तैयार नहीं है। नॉट दिस इज़ लाइक, अभी इतना पैंडमिक चल रहा है, लोग कोरोना के बारे में आप समझाना चाहते हैं फिर भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हमें यही करना है कि लीव अबाउट एवरीथिंग, बट कॉन्स्टेंटली अगर हम लोग लगे रहेंगे, जैसे बताना है कि डेंटल केयर क्या है, कैसे इसको महसूस किया जाए, पता चले, सो दैट कि अर्ली स्टेज में कुछ भी मिसफॉर्चून होने से पहले, एट द वेरी अर्ली स्टेज वी रिकग्नाइज दिस प्रॉब्लम एंड देन वी कैन हैव अ सोल्यूशन फॉर इट। एंड ऑन अ पर्सनल बेसिस आई हैव सीन मेनी पीपल, लाइक आप उनको बोलो कि दांत दिखाओ या मुंह दिखाओ तो लाइक आपको लगेगा कि यार कहाँ गलती कर दी है इनको मुंह खोलने बोल करके। इट हैपन्स, लाइक अच्छा या मजाक लगे लेकिन ऐसा होता है अक्सर। तो यही अवेयरनेस करना है कि यार इसमें शर्म की बात नहीं है, आपको आगे आना पड़ेगा खुद के लिए। अपने दांत का चेकअप कराइए, स्वस्थ रहिए, ये है थोड़ा तो अवेयरनेस करना पड़ेगा हम लोगों को। एंड इस विषय में जैसा मैडम इतने दिनों से काम कर रही हैं, मतलब आई हैव नोन हर for last 3 years I guess, and then many times we have jointly worked, as madam said. बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।